नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद। तो भाई साहब 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, इसमें हमने खेत में से केसिंग निकाली थी। केसिंग के अंदर मोटर फंस गई थी, तो मोटर और केसिंग दोनों को निकाला था जेसीबी से। तो कुछ इसी तरह का एक केस और आया है, जिसमें पुराना बोर है, ये भी 15-16 साल 10-15 साल लगभग पुराना। तो किसी पारिवारिक विवाद के चलते ऊपर से उसको 8-10 फीट केसिंग को काट के कैप लगा के पत्थर रख के और उसको ढक दिया था, है ना। तो ऐसा कुछ किया और उसको ढक दिया। तो अब उस बोर को वापस निकाल रहे हैं और उसके लिए क्या करेंगे, अंदाज़ा है कि बोर यहाँ पे है तो वहाँ पे 10 बाई 10 का गड्ढा करेंगे, उसको निकालेंगे और वापस से केसिंग डाल के मोटर डाल के उसको चलाएंगे, क्योंकि उस खेत में बोनी है मूंग। तो भाई साहब इनका फ़ोन आया था मेरे पास लगभग कल आया था। कल भी मशीन चल रही थी, परसों भी आया था, परसों भी मशीन चल रही थी। तो मैंने बोला ठीक है, आप आ जाओ, आपका काम करवा देंगे। और अभी हमको थोड़ा सा समय लग रहा है ना, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अभी निपटा के आ जाएंगे वापस अपन। तो यहाँ से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर है गांव अरबरिया, वहाँ जा रहे हैं अपन। मशीन तैयार हो रही है, ग्रीस हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये खड़ी अपनी 4x4 और ये है 2 व्हील ड्राइव। तो ज़्यादा कुछ काम है नहीं, तो इसी को लेके चलते हैं। और इस वाली मशीन में एक और प्रॉब्लम आ रही है, फिर से पंप में से आवाज़ आ रही है और मशीन थोड़ी स्लो चल रही है, उसके लिए मैंने कंप्लेंट की हुई है। हो गया ग्रीस? हाँ। चलो फिर। तो अभी हमारे साथ हैं मनोज बघेल जी, जिनका वो जो बोर है वो निकाल रहे हैं। तो इन्हीं से पूछ लेते हैं एग्जैक्टली कहानी क्या है। जैसा इन्होंने बताया था वैसा मैंने खैर बता दिया है। क्या हुआ था सर? क्या हुआ था कि आज से 14 साल पहले हमने बोर कराया था। हाँ। वो कुछ विवाद के कारण हमने 10 फीट ज़मीन के नीचे गड़ा दिया। अच्छा। अब उसे क्या हमें ज़रूरत पड़ रही मूंग बोने में। हाँ। तो अब उसे निकलवाना है बाहर। तो इन 14 सालों में कभी मूंग नहीं बोई? नहीं बोया ना। धान जो विवाद पहले हुआ था वो दोबारा तो नहीं होगा? नहीं होगा। वो विवाद अपना पर्सनली विवाद था, मतलब घर ही घर में हो गया था। हाँ। अब वो विवाद वाला मशीन आपके खेत पे जा रही है, अब पूरी जिम्मेदारी आपकी। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है ना, तो उसकी जिम्मेदार आप रहोगे। हम लेके चल रहे हैं, वो बात अलग है, कोई दिक्कत ठीक है ना। विवादास्पद जगह है, इसलिए हम पहले सूचित कर रहे हैं। जी सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, भैया की मदद के लिए अपन। तो काम इतना नहीं है, सिर्फ क्या है कि फसल की चिंता है भाई, कि फसल रुक जाएगी। मशीन दूसरी मैंने बोला वहीं आसपास देख लो, तो मिल नहीं रही है ना। तो अपन उस हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है। और काम जो है अपने पास दिन भर का था ऑलरेडी। एक ऑपरेटर हमारा छुट्टी पे गया है, जी जी है ना। तो एक मशीन खड़ी है और ये मशीन काम कर रही थी, तो रात को मैंने बुलवाया तुम्हारा काम करने के लिए। 2 दिन से फ़ोन लगा रहे हो, इसलिए भाई देखो फसल में नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। काम तो काम की जगह है, पैसा अपनी जगह है, ठीक है। इसीलिए हम लेके चल रहे हैं। तो चलो भैया, बने रहो। तो मशीन निकल गई है और अपन भी निकलते हैं बाइक से साथ में और देखेंगे स्थिति क्या है ना। बने रहो। तो भैया हम लोग खड़े हैं अभी खमतला के हार में। हार मतलब खेतों में, टगर बोलते हैं, है ना। तो मशीन आ रही है हमारी और वो भाई साहब तो आगे निकल गए जिनका काम करने आए हैं, और उनका एक बंदा गाड़ी में ही बैठा हुआ है और गाँव पता नहीं कितने आगे। तो हम यहीं पे छाँव देख के खड़े हो गए, मशीन का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद जाएंगे, साथ में निकल जाएंगे। और भाई साहब मशीन भी आई गई है, सामने दिख रही है, मतलब काफ़ी तेज़ी में आ गए वो लोग भी। और यहाँ पे खेतों की स्थिति देख लो आप, सारे खेत कट चुके हैं। इक्का दुक्का खेती बाकी हैं, बाकी सब कट चुके हैं। यहाँ पीछे वाली जो है, इस तरफ वाला खेत बाकी है अभी। पीछे लहसुन लगा है बीच में, तो उसकी वजह से अगल बगल की जो पिसी है वो थोड़ी सी हरी है और बाकी कट चुके हैं मैक्सिमम। एक खेत इस तरफ ये रह गया है, उसके करीबन सारे कट गए हैं। और एक खेत इस तरफ रह गया है, ठीक है, कुछ उस तरफ हैं। मतलब 60% से ज़्यादा खेत जो है कट चुके हैं और बाकी जो है 40% रह गया है। मशीन आ गई है सामने, वो देखो। चलते हैं अपन, देखते हैं क्या स्थिति है। और हम 12 किलोमीटर तो आ ही गए हैं यार, अब पता नहीं कितना और होगा।
तो चलते हैं मशीन के पीछे पीछे, क्योंकि जगह नहीं देखी हमने। तो भैया फाइनली हम लोग आ गए हैं उस खेत पे जहाँ पे वो बोर निकालना है। और ये भाई ने जगह छोड़ रखी है, इसी में बोर है ना। इधर जगह में है कि वो ऊंची ऊंची दिख रही है? नहीं, वहाँ मट्टी पड़ी है यहाँ। अच्छा, मट्टी पड़ी है यहाँ पे, ये खाली जगह में बोर है। और भैया के खेत में 40 बीघा में मूंग लगा रहे हैं। लगभग खेत जो है पूरे में रोटावेटर चल चुका है। और वहाँ पे स्वराज 855 पे चल रहा है रोटावेटर। जो जगह बची है उसमें बन रहा है भूसा। और तीसरी मशीन आ गई है अपनी, जो कि इस जगह को करेगी, मतलब गड्ढा करके बोर को बाहर निकालना है। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको बोर कहाँ निकलता है। और उसमें केसिंग फंसेंगे। और ऑलरेडी एक जो है बोर बोल रहे हैं उधर पे है, उसमें भी पानी अच्छा है, इसमें भी अच्छा है। 40 बीघा में भाई साहब मूंग लगा रहे हैं। और रोटावेटर इन्होंने चला दिया सीधे इनरवाई में, ताकि ये भी खाद बन जाएगा खेत, तो बहुत सही रहेगा। इस तरह के किसानों की बात सोच होनी चाहिए यार। उससे क्या होता है कि आग लगा देते हो यार पराली में, तो वो अच्छा नहीं रहता भाई। वो राख, जैसे कल अपन रोटावेटर चला रहे थे खेत में, तो उसमें से जो धान की पराली थी उसमें उन्होंने आग लगा रखी थी, फिर वो राख निकल रही थी रोटावेटर चलाने पे। तो वो चीज़ गलत है। राख आपकी कभी भी खाद नहीं बनेगी। आपको अगर खाद चाहिए ना, तो इसको आपको सीधे ही खेत में मिलाना पड़ेगा, तब जाके आप खाद बना पाओगे। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको। ये आ गई अपनी मशीन और यहाँ पे है बोर। और जब गड्ढा करके ये मट्टी पटक दी थी निशानी के लिए। और ये देखो आप रोटावेटर चल रहा है और सामने ये पूरा मिला के इसको इसी में करते हैं। अब पानी चालू कर देंगे इसमें। तो मशीन को लगा रहे हैं और शुरू करते हैं अपना काम। तो देखते हैं कितना जो है गहराई पे निकलता है। तो भैया बता रहे हैं कहानी कुछ ऐसी हुई थी कि गांव में कुछ विवाद, मतलब मैं सोच रहा था कोई पारिवारिक विवाद होगा। पारिवारिक नहीं, भैया बता रहे हैं कि मतलब आपसी रंजिशें जो चलती थी, आपसी झगड़ों, उसमें क्या करते थे लोग, बोरों में पत्थर डाल डाल के पूर रहे थे, नुकसान कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, उससे बचने के लिए गड्ढा करा के और उसको पत्थर रख के, कैप रख के और पूर दिया। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो अपन निकाल लेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ था। तो अब वो समय आ गया उसको निकालने का। क्यों, जैसे आप बता रहे हो, तो क्यों पूछ रहे थे लोग बोर? अरे ऐसे कि अपन पानी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ। और इनका पानी चल रहा है। हाँ। अपन ने तत्काल बोर करा लिए, मोटर डालिए फिर भी बोर पूर देते हैं। हाँ, नहीं पूरते वो क्या ऊपर पे छोटे छोटे खतरा डाल दिए। हाँ। तो अपनी मोटर ही फंस गई फिर उसमें। हाँ। ऐसा कर देते थे लोग। अच्छा, और नहर का पानी भी तो आता होगा ना इस गाँव में? नहर उस समय क्या सूखा पड़ गया था, डैम अच्छा, भरा नहीं नहर पाया बनती, था। हाँ। जी, इसलिए फिर ये बोर कराना पड़ेगा। मतलब नुकसान कराने की मंशा से बोर हाँ, पूर रहे थे, है हाँ, ना, ऐसा कुछ था। कितना गहरा हो गया यार, देखो भाई। होते हैं नहीं कूदने, होते हैं इतने ही कूदने। बड़ी चला दूर बार हाँ।
लगभग 4 फीट गहराई हो गई है और बता रहे हैं भैया कि आने ही वाला है पीछे। एक बार फिर से जगह बदलनी पड़ी है, जहाँ पहले खोद रहे थे वहाँ नहीं मिला है। दूसरा ढेर लगा है मट्टी का। पहले अपना ऑपरेटर साहब बढ़िया खोद रहे थे, थोड़ी सी चौड़ी जगह ले गए। वो कहने लगे नहीं यहीं खोदो यहीं खोदो, उस चक्कर में थोड़ी गड़बड़ हो गई। इस मशीन के हाइड्रोलिक पंप में से हल्की हल्की सी आवाज़ आती है जब लोड पड़ता है, तो उसका कारण हो सकता है कि इसमें एयर वगैरह होगी, इसकी वजह से आवाज़ आ रही है। इंतज़ार करते करते आधा घंटा हो गया खोदते खोदते। 10 बाई 10 का 10 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया है और अभी तक बोर निकला नहीं है। और अब थोड़े आगे बढ़ा रहे हैं मशीन को, देखते हैं कितने गहरे में गड़ा है यार। ऐसे हद है, गहराई तो ज़्यादा हो गई। हाँ अच्छा, बोर और कम गहराई पे मेरे हिसाब से तो दूर नहीं होगा, पास ही होगा। वो खोद रहे थे ना बाग सीध में, ले लो उसमें तो निकल भी सकता है। पहले तो वहीं से खोद रहे थे, वो मना करवा देंगे। तो भाई साहब बहुत बड़ी समस्या हो गई है, काफ़ी खोद दिया और मिला नहीं अभी तक बोर। और थोड़ी सी भूल भुलैया हो रही है इन लोगों से कि कहाँ पे था एग्जैक्टली, कहाँ पे था, यही कारण है। नहीं तो 7-8 फीट पे निकलना चाहिए था जैसा कि इनका कहना है। गहराई का पक्का अंदाजा इतनी थी और कम थी, ज़्यादा ही चल रही है। मैं बताऊं, एक बकेट तो वहीं से ना ये सीध में साफ़ करवा लेते हैं और फिर मशीन को थोड़ा पीछे खसकवा लेते हैं। हाँ वो है ना, वो सीध में ऐसी साफ़ करवा लेते हैं, फिर पीछे की तरफ सरका लेंगे। तो इसी की सीध में होगा तो उधर ही होगा, अब इधर तो कहीं होगा नहीं। आ रही है वो तो ठीक है, वाली मिट्टी है, लाल मिट्टी। तो अभी बोल दिया मैंने संतोष भैया को, वो जो जगह है ना वो खोद दे रहे हैं वहीं नीचे तक, और फिर भी नहीं निकला तो अपन इस जगह को भी इधर खसकाएंगे। एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है बोर के ऊपर, उस जगह पे थोड़ी गीली मिट्टी निकल रही है। तो भाई साहब सबके दिमाग फेल हो गए हैं, अभी तक नहीं निकला है। अभी ये कर रहे हैं मशीन को घुमा के इस तरफ लगा रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी नरम खुद रही है मिट्टी, और देखते हैं आता है कि नहीं आता। नहीं तो फिर इस तरफ बढ़ाएंगे और 5 फीट। और ये रोटावेटर चल रहा है गनगनाते से 855 स्वराज पे, ये देखो। और मशीन को लगा दिया घुमा के। तो भैया फाइनली आ गया है, खर्र की आवाज़ आई, नीचे पट्टी निकल आई। देख लो अच्छे का अंदाजा फैल हो जाता है, अभी इस तरफ भी बढ़ाते रहते ना तो कुछ नहीं होता। तो शुरू में ही निकला था, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद ही वो देखो दिखने लगी है। जो बड़ा पत्थर गिरा है इसके नीचे, कोई बड़ा खतरा है वो। हाँ तो फिर आराम से तो अब तुम कह रहे ध्यान से पेड़ की सीध वहाँ खड़े हो जाओ। नहीं, उस पेड़ अनुमान लगाना है ना, तो जब मेड़ पे देखो, इस मेड़ पे उसकी सीध में कौन सा था। 10 साल पहले कहाँ को बता रहे बरसात में वो ऊपर का। अच्छा, बरसात में पिलाव चलावे से ढेर लगा तो हाँ भगवान जही में धका दे ब्लेड से। अच्छा, दूसरे है तो वास कह नहीं पाए और ऊपर करके ले बुलेट जाती नहीं यार, उधर जाती फेंके तो मट्टी सही कम ही मट्टी जा रही है, मट्टी बोर में पत्थर वत्थर रखे आओ, चले जाओ। बोर तो निकल आया है, केसिंग भी दिखने लगी है। तो भैया बोर मिल गया है और अब जो गड्ढा हुआ है ना, इस मट्टी को
इसके अंदर डाल दे रहे हैं। मिशन हो गया सक्सेसफुल। दादा कह रहे थे जाके सीध में खोदो, जहाँ पेड़ की सीध में। अब यहाँ से ही पेड़ सीध में है और मैं यहाँ से भी सीध में है। नहीं सीध में तो है, लेकिन अब देखो अपन तो जहाँ भी खड़े होंगे वो सीध हो जाएगी ना। वहाँ खड़े हो जाओ तो पेड़ तो तब भी सीध में होगा। पीछे से स्थायी चीज से अपने को सीध मिलानी पड़ती है। अपन तो क्या मूव हो रहे हैं ना। अच्छा वही हो गया ही, और 10 साल तो बनानी थोड़ी होगी वो। तो भैया फाइनली हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। वो भैया का जो है बोर निकल आया बाहर। और पहले शुरुआत में सही खोद रहे थे और फिर उन्होंने गुमराह कर दिया कि नहीं इस तरफ खोदो, इस तरफ खोदो। उस चक्कर में गड़बड़ हो गई, नहीं तो शुरू में ही निकल आता। और 10 बाई 10 का गहरा गड्ढा करने के बाद फिर उसको पुरानी जगह पे खोदा, तब जाके वो निकला। तो भैया बता रहे हैं आज ही वो उसमें घिराई करके और बोनी कर देंगे और मोटर डाल रहे हैं उसमें 10 की। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और हम शाम को एक बार फिर यहाँ पे आएंगे और इनकी बोनी होनी है मूंग की, तो संभवतः हम वो भी आपको दिखाएंगे। और 10 बोल रहे हैं उसमें 5 फीट नीचे ही पानी है, तो 10 की मोटर चल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं अपन उस बोर में कितना पानी है, कैसे क्या स्थिति है ना, कितना पानी देता है। अगल बगल में 1-1 1.5 इंची पानी है, लेकिन इनके बोर में बहुत बढ़िया पानी है, जिसमें 10 हार्स की मोटर ट्यूबवेल में चल जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो शाम को अपन आते हैं और देखते हैं, तो वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। नए हो सब्सक्राइब कर दो और इंस्टा आईडी आ रही है फॉलो कर लो। फेसबुक पे भी आती है तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।